बार बार एग्जाम में जीएनएम हो या पोस्ट बीएससी हो या एमएससी हो, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 3। इससे पहले हम देखे थे पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम बात करेंगे पार्ट 3। डिसऑर्डर, साइकिल वेरिएशन और इम्बैलेंस पीसीओएस क्या होता है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 3। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जैसा कि साइकिल लेंथ कितना होता है 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। उसके बाद 7 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड्स के चलते रहते हैं। उसके बाद फ्लो ड्यूरेशन कितना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 to 5 डेज। ओके, एंड ब्लड लॉस 1 वीक में जैसा भी पीरियड्स डे रहता है, वीक तक रहता है, तो उस वक्त 30 ml to 80 ml ब्लड लॉस होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में मालूम करें। ओके, नाउ हम बात करेंगे अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के 4 पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये एग्जाम में बार बार आते हैं। आज हम बात करेंगे जैसे कि एमेनोरिया, पीरियड्स नहीं आना, और उसके बाद हमें डिस्मोनोरिया, पेनफुल पीरियड्स, मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेवी ब्लीडिंग, ओलिगोमेनोरिया, लेट पीरियड्स। ये 4 पॉइंट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एमेनोरिया बोले तो पीरियड्स नहीं आना, जैसा कि रीजन है, काउजेस है, स्ट्रेस लेना, पीसीओस होना। पीसीओ का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी ओवरीज पे सिस्ट लगना, पॉलीसिस्ट ना, मल्टीपल सिस्ट लगना, इसे हम पीसीओस बोलते हैं। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस होना और प्रेगनेंसी नहीं आना, तो तब हम पीरियड्स जब नहीं आते। ओके, सो दैट्स एमोनोरिया बोले तो पीरियड्स नहीं आना, तो ये रीजन है उसके। ओके, नाउ हम बात करेंगे डिस्मोनोरिया। डिस्मोनोरिया यानी पीरियड्स नहीं आना, पेनफुल पीरियड, पेनफुल पीरियड्स। उस वक्त क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक पेन इट्स कॉमन रहता है। तो सेकेंड पार्ट और डिसऑर्डर बोले तो डिस्मोनोरिया है, पेनफुल पीरियड्स। उस वक्त में क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन है और बैक पेन होता है। नाउ हम बात करेंगे थर्ड वन, मेनोरेगिया। मेनोरेगिया बोले तो क्या है, एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग और हेवी ब्लीडिंग। उस वक्त क्या है, फ्लो ज्यादा रहता है ब्लड का, और उस वक्त डेज भी ज्यादा रहते हैं, और पेशेंट ड्यू टू एनीमिक में भी जा सकता है, क्योंकि अगर फ्लो ज्यादा रहने से, ब्लड ज्यादा लॉस होने की वजह से एनीमिक में भी जा सकता है, और रेड ब्लड सेल आरबीसी एचबीसी लेस में भी जा सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो थर्ड है डिसऑर्डर मेनोरेगिया। ओके, नाउ हम फोर्थ वन बात करेंगे, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया बोले तो क्या है, लेट बोले तो लेट से लेट पीरियड आना, जैसा कि 1 to 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता, कॉमन है, 35 डेज तक भी रहता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा भी डिले हुआ तो हम उसे बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, यानी लेट पीरियड्स। ये फोर्थ पॉइंट है, इमीडिएट आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार आते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पीसीओएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीओएस? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ओके, उसमें क्या है, इरेगुलर साइकिल रहता है। ओके, इरेगुलर साइकिल्स यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मंथ के अंदर नहीं हो रहा है, 1 मंथ से ज्यादा हो रहा है, तो उस वक्त डिसऑर्डर होते हैं, तो उस वक्त इरेगुलर साइकिल होता है। उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, और एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन क्रिएट नहीं होता है, ज्यादा लेवल में बढ़ जाता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी रिस्क होता है। इनफर्टिलिटी रिस्क यानी समझो हार्मोनल इम्बैलेंस होना, प्रेगनेंसी नहीं आना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी रिस्क, यानी ओवुलेशन नहीं होना, बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड विद द इनफर्टिलिटी रिस्क। पीसीओएस बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम रहता है, ओवुलेशन डिस्टर्ब होता है, ओवुलेशन डिस्टर्ब हुआ तो पीरियड्स नहीं आता है, इरेगुलर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो एवरीथिंग यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट वन, ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी क्लिनिकल पॉइंट। जैसा कि ओवुलेशन डे रहता है, एक मैच्योर एग जब रिलीज होता है ओवरी से, तो अगर वो डे पे फर्टाइल पीरियड में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इरेगुलर इनफर्टिलिटी होती। ओके, नाउ सेकंड वन है ओवुलेशन ना होना, जैसा कि इनफर्टिलिटी। ओवुलेशन कैसा, एग मैच्योर नहीं हुआ या ओवुलेशन ओवरी से एग से नहीं हुआ रिलीज, तो उस वक्त क्या है, ओवुलेशन नहीं होता। देन एलएच सर्च एब्सेंट, नो ओवुलेशन। एलएच सर्च इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हार्मोनल बैलेंस सही रहा तो एलएच सर्च रहता है और एलएच सर्च हाई रहता है। अगर वहां पर ओवुलेशन ही नहीं हुआ तो एलएच सर्च ही एब्सेंट रहेगा, यानी लुटेनाइजिंग हार्मोनी एब्सेंट रहा तो यहाँ पर ओवुलेशन भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बोले तो कैसा है,
एलएच सर्च बोले तो ओवुलेशन हार्मोन, उसके बाद लुटियल फेज हार्मोन बोले तो प्रोजेस्टेरॉन, हेवी ब्लीडिंग का मतलब है मेनोरेगिया, पेनफुल पीरियड्स बोले तो डिस्मोनेरिया, नो पीरियड्स बोले तो एमोनोरिया। ओके, हमारा एम क्या है, जैसा कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, साइकिल नॉर्मल एबनॉर्मल पैटर्न है, एग्जाम के रिलेटेड और एग्जाम के क्लिनिकल पॉइंट्स विद इंपॉर्टेंस, ये टोटली ट्रिक है। जैसा कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, अब ये पार्ट 3 है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 भी देखेंगे तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इजी जाएगा विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करिए, बिल्कुल मैं आपको आंसर करूंगा। और बेल आइकन को और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।